लेसन 3 पे हम सीखने वाले हैं ए एन वी शेप। ये स्ट्रॉन्ग जोन होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। ए शेप एंड वी शेप ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है, क्योंकि आपकी जो लेसन्स चल रही है वो टोटली एस एन आर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। ए शेप, जब भी प्राइस हम लाइन चार्ट पे अब अपने हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली डेली, उस हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना है लाइन चार्ट। आप भी देख सकते हैं लाइन चार्ट, मैं आपको रियल टाइम पे भी दिखाऊंगा, बट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेसन नंबर 3 है आपका ए एन वी शेप। जब भी हमें ए शेप और वी शेप दिखे, हमें मार्क कर लेना है उस जोन को और वेट करना है कि प्राइस उस जोन पे आके रिटेस्ट करे ताकि हम सेल करें ए शेप से। और वी शेप का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस वी शेप में आके टेप हुआ, रिजेक्शन हुआ, हम बाय की प्लानिंग करेंगे सिंपली। अब ए एंड वी शेप चार्ट पे कैसे दिखता है मैं बताऊंगा, आप बने रहेंगे इस वीडियो में। सेकेंड, ये फर्स्ट जो कंसेप्ट था ये था रिवर्सल, कि प्राइस के मूवमेंट अपसाइड है और हम सेल की प्लानिंग करेंगे रीसेट पे, है ना, रीटेस्ट पे। सेकेंड जो होता है वो ब्रेकआउट होता है, जिसे हम कंटिन्यूएशन कहते हैं, उस पर रिस्क कम होता है। और जो रिवर्सल होता है, जो आप ए एन वी शेप देख रहे हैं, किसी भी एक ऐसे जोन पे जहाँ से प्राइस स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है और हम सेल की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल हो रहा है ना, हम बाय की प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे जोन पे हमें स्ट्रॉन्ग वी शेप फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड, हम ब्रेकआउट पे आएंगे। ब्रेकआउट क्या कह रहे हैं कि जब भी प्राइस ए शेप, आपने देखा यहाँ पे ए शेप एंड वी शेप, जहाँ से प्राइस सपोर्ट करके अगर आ रही है, रेजिस्टेंस करके आ रही है, तो हमें क्या करना है, सेल करना है। लेकिन उसके बाद सेकेंड स्टेप नंबर 2 पे आएंगे तो हमने देखा यहाँ पे ए शेप है, बट मार्केट यानी कि प्राइस इसे रिजेक्शन नहीं किया और फिर ब्रेकआउट हुआ, है ना। इसे कहेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि RBS। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ RBS, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि प्राइस जब रिटेस्ट करेगी तो हम बाय की प्लानिंग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जब प्राइस रिटेस्ट करेगी, अगेन नेक्स्ट हायर हाई तक जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, सेल पे कि मार्केट वी शेप क्रिएट हुआ, है ना। ए शेप और आपने वी शेप देखा, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूशन। तो वी शेप है, वी शेप बनने के बाद प्राइस रिजेक्ट नहीं कर पाया और ब्रेक डाउन कर दिया, तो वेट करेंगे रीटेस्ट का और उसके बाद हम करेंगे सेल की प्लानिंग। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने रिवर्सल देखा, सेकेंड आपने कंटिन्यूशन देखा यानी कि ब्रेकआउट। थर्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कन्फ्यूजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो हाई सेटअप है बाय एंड सेल करने के लिए। थर्ड जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ए शेप प्राइस आई और वेट करेंगे रिजेक्शन के लिए, ब्रेकआउट देखिए सेम, और रीटेस्ट भी नहीं हुआ और सेकंड ये सारे लेवल ब्रेकआउट कर दिया। तो आपको देखना है कि कितने सारे शेप फॉर्मेशन हुए यहाँ पे, ये शेप ये आपको मिलेंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। प्राइस या तो आपको शोल्डर, हेड एंड शोल्डर आपने नाम सुना होगा, QML नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट इस जोन से प्राइस आती है, या फिर QML का जो हाई पॉइंट होता है इसे एक्सट्रीम जोन कहते हैं, तो प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट होती है। कैसे करना है, कब कैसे कंफर्मेशन होगी, और ये वीडियो नंबर 4 एंड 5 में आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। बट आज जो कॉन्सेप्ट है वो ए और वी शेप है, जिससे हम अपना की लेवल या फिर स्ट्रॉन्ग जोन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। दूसरी नंबर बात कि बाय एंड सेल करना कैसे है, इसके लिए हम सीखेंगे एंट्री मॉड्यूल पे, जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा इस सीरीज का। वी शेप यानी कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था हमें कि प्राइस आके रिटेस्ट करेगी, रिजेक्शन होगा, देन हम बाय करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने आके सेल साइड लिक्विडिटी की, यानी कि इसे सेल साइड ब्रेक किया, और फिर नंबर 2 वाले जो सेशन है सेल साइड ब्रेकआउट करके बाद प्राइस रिटेस्ट करके वापस आना था, बट ऐसा नहीं हुआ। देखेंगे आप वी शेप या फिर वी शेप था, प्राइस इसको ब्रेकआउट किया तो रिटेस्ट होना था और डाउन जाना था, बट ऐसा नहीं है। फिर से ये अपसाइड मूवमेंट हुआ और सारे लेवल, अब देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे ए एंड वी शेप है। यहाँ पे आते हैं ए शेप,
ये की लेवल है आपके सारे पॉइंट्स, ए शेप है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वी शेप। तो 1, 2 और 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस की नेक्स्ट रिजेक्शन कहाँ पे होगी। और इसे कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, इसे कहते हैं QML, इसे कहते हैं एक्सट्रीम जोन, है ना। बाई के लिए देख लेते हैं वी शेप, उसके बाद ए शेप, अगेन वी शेप, है ना। तो कितने पॉइंट्स हो गए, ए शेप, वी शेप एंड वी शेप। फर्स्ट ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद सेकेंड QML जोन यानी कि लेफ्ट शोल्डर की जोन है, हेड शोल्डर कहते हैं। और थर्ड सबसे एक्सट्रीम जोन, और यहाँ से प्राइस जब भी आएगी तो बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इतने सारे लेवल्स आपको पता हो गए, और मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रियल टाइम पे, या फिर आपके जिस करेंसी पेयर्स पे हो या फिर किसी भी मार्केट पे, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और लाइन चार्ट कैसे लगाना है, इसकी नेक्स्ट वीडियो पे आप देखेंगे। थैंक यू।